हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हमसफर पे। तो फ्रेंड्स, आज चर्चा करेंगे बहुत ही चर्चित टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर बीपीएससी 66 की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी तक तैयारी को शुरू भी नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम में हर बार 1 या 2 मार्क्स से छूट जा रहे हैं। तो उन सभी फ्रेंड्स को मैं आज एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और वो स्ट्रेटजी काफ़ी फलदायी आपके लिए होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैंने भी जब पहली बार बीपीएससी का एक सेट खुद अपने से बनाया था तो मैंने मात्र 38 नंबर पाए थे और 3 महीना के अंदर मैंने इसे 100 प्लस कर दिया था और बीपीएससी 64वीं में मेरा 100 प्लस मार्क्स था। तो कैसे मैंने आखिर किया, उन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम क्या चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये राज आप लोग जानना चाहते हैं कि सर अपने बारे में भी आप कुछ बताइए, तो मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका वक्त जाया हो जाएगा। इसके बाद ट्रेंड ऑफ एग्ज़ाम कि बीपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है एग्ज़ाम का, जैसे कि हम लोग उसको डिवाइड करेंगे सारे सेक्शन, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस का सेक्शन, और इसके बाद मैथमेटिक्स और करंट अफेयर का सेक्शन, और इसमें बिहार का कितना रोल है उसके बारे में भी देखेंगे इसी में। साथ ही साथ क्या अप्रोच होना चाहिए तैयारी की, साथ ही साथ फ्रेंड्स कौन कौन से बुक आपको प्रिपेयर करना है, उन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से करा दूंगा और मैं उन चीज़ों को बताऊंगा जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी फलदायी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको क्वेश्चंस पेपर मिले तो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। और एक इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल कब से पढ़ें, ऑप्शनल क्या लें, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंट्रो की बात करें फ्रेंड्स, तो मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यूट्यूब स्टूडेंट मुझे सल्लू सर भी बुलाते हैं। चलिए तो खैर ठीक है, ऐसे मैं बता दूं कि मैंने अपना 10th कंप्लीट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट होम जहानाबाद से, बाल विद्या निकेतन से। इसके बाद मैंने क्लास 12th भी कंप्लीट किया है अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट से, गांधी स्मारक इंटर विद्यालय से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने 2014 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया एनआईटी पटना में और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2018 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने 3 महीने के आसपास जॉब भी किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखे थे कि अगस्त 2018, जैसे मैं बता दूं कि मई में मेरे को डिग्री मिला था और अगस्त में बीपीएससी की वैकेंसी आई थी। तो मैंने देखा था कि बीपीएससी 64वीं की वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा एक कदम था। तो मैं कैसे इसे अप्रोच में लाया और कैसे मैंने इस पे अच्छे मार्क्स पाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले कि मैं मई में पास आउट हुआ और मिड अगस्त में इसकी वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, ठीक है। तो इस दौरान लगभग अप्रॉक्स मैं मिड अगस्त तक जॉब किया और मेरे कई फ्रेंड्स बोले कि तुम इस फॉर्म को भर दो, तो मैं फॉर्म को भर दिया, ठीक है। तो मैं अगस्त में फॉर्म को भर दिया और एग्ज़ाम हुआ था 15 या 16 दिसंबर को, इस तरह से। तो मेरे को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कुछ दिसंबर का मंथ और कुछ अगस्त के मंथ मेरे को मिले थे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और हाफ ऑफ अगस्त और हाफ ऑफ दिसंबर मेरे को मिले थे, यानी अप्रॉक्स मेरे को फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 3 से 3.5 महीने मिले थे, ठीक है। तो मैंने कैसे तैयारी की, कौन सा अप्रोच अपनाया, उसके बारे में बताता हूँ। तो ये कहानी है फ्रेंड्स। तो मैंने फॉर्म तो भर दिया, इसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। अब क्या होता है कि अब मैं यहाँ आता हूँ तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है बीपीएससी का, वो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया। अब आप पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर के कौन सा पब्लिकेशन का
क्वेश्चन पेपर लिया जाना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर का आपके पास सबसे पहले यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का। उस समय यूथ पब्लिकेशन ही आती थी, लेकिन वर्तमान में आप घटना चक्र पब्लिकेशन भी एक है, तो घटना चक्र पब्लिकेशन का भी बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम होती है। ऐसे इसमें भी यूथ पब्लिकेशन वाले में भी अशुद्धियाँ कम हैं, तो इस चलते मैं ये दोनों को प्रेफर कर रहा हूँ, बाकी कोई और कारण नहीं है। तो सबसे मैंने प्रीवियस ईयर का बुक लिया, इसके बाद मैंने लास्ट के 5 सेट यानी कि जो 63 बीपीएससी 63, 60, 62 और उसी तरह से फिर 56वीं से 59वीं और 53वीं से 55वीं और 48वीं से 52वीं, यानी ये 5 सेट को मैंने जीरोक्स करवाया। ठीक है। और इसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें 3 लोग थे। ठीक है, एक मैं था और 2 और फ्रेंड थे, यानी 3 लोग का हम लोगों ने ग्रुप बनाया और उस सेट को हम लोग है जो बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो मैं पहला दिन जो सेट बनाया था यानी 63 का क्वेश्चन, तो उसमें मेरे को मार्क्स सिर्फ 38 मार्क्स आए थे। ठीक है, आप सोच सकते हैं। और बीपीएससी 64वीं की बात करें फ्रेंड्स, तो मेरे 100 मार्क्स थे। ठीक है, जबकि बीपीएससी 65वीं में मेरे 108 मार्क्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस सफ़र को आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ा धैर्य रख करके आप सुनिए, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप उससे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर लिया, प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट किया। तो मैंने 5 सेट को अटेम्प्ट किया, तो मैंने पाया कि मेरे को 40 से 42 नंबर आ रहा है, यानी कि 150 में से मात्र 40 से 42 नंबर मेरा आ रहा था। ठीक है, तो अब मैंने कौन सा अप्रोच अपनाया, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं जो अप्रोच अपनाया हूं वो अप्रोच है टॉप टू बॉटम मॉडल। टॉप टू बॉटम मॉडल क्या होता है? देखिए टॉप टू बॉटम मॉडल होता है, एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एग्जाम का रियल क्वेश्चन पेपर। मैंने रियल क्वेश्चन पेपर को देखा, ठीक है, इसके बाद एनालाइज किया कि कौन से सेक्शन, जैसे हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, साइंस से कितने आ रहे हैं, मैथ से कितने आ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं, और बिहार से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को लिस्टअप किया। ठीक है, इन 5 यानी कि जो प्रीवियस ईयर के 5 सेट से। ठीक है, इसके बाद मैंने पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पॉलिटी और साइंस और मैथ तो मेरा अच्छा पहले से ही था क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था। ऐसे अप्रॉक्स सभी स्टूडेंट का साइंस और मैथ अच्छा ही होता है। तो मैंने 1, 2 और ये 3 और 4 चीज़ों पर पकड़ बनाई। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही मेरे को इससे पकड़ हो गया, इसके बाद मैंने करंट बिहार को चुना, क्योंकि बिहार पढ़ना आसान होता है, बिहार में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने बिहार को चुना। और बात करें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो उसको भी मैंने पढ़ा होलिस्टिक वे में पढ़ा, ऊपर सुपरफिशियल वे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कुछ सेक्शंस, इसमें मैंने बताया कि हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, मैथमेटिक्स और पॉलिटी, यदि इस सेक्शन पे कमांड कर लिया जाए तो आपका यहीं से 100 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ज्योग्राफी के प्रश्न अभी आप लगा सकते हैं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लग ही जाते हैं, और फिर आपका बिहार वाला सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने ट्रेंड को कैसे पकड़ा, ये मेरा ट्रेंड है, आप खुद ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर के 5 सेट को पकड़िए, उसमें से देखिए सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन कितने सेक्शन से आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट से कितने आ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि अब हिस्ट्री में ही देखिए, तो हिस्ट्री में इसको बांटिए आप 3 सेक्शन में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब देखिए कि किससे कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉडर्न से, तो आप मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप एंशियंट का प्रश्न पूछा जाता है तो आप एंशियंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद मेडिवल सबसे लास्ट में। अब देखिए, अब मॉडर्न की बात करें तो आपका गांधी से प्रश्न होता ही होता है, फिर नेशनल मूवमेंट से प्रश्न होता ही होता है, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न होता ही होता है। उस तरह से बात करें एंशियंट इंडिया की, तो इसमें बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म है, उसी तरह से जैन धर्म है, जैनिज्म, उसी तरह से
फ्रेंड्स बात करें तो मौर्यन अंपायर है, मौर्यन अंपायर से प्रश्न होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न होता है। तो ऐसे में हिस्ट्री के मैंने जो टॉपिक्स बनाए थे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि कौन कौन से प्रश्न देख करके जाना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाना है जो बीपीएससी लगातार पूछ रही है, तो उस टॉपिक को भी हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे या फिर इसका फोटो आपको भेज देंगे यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो फ्रेंड्स ये अप्रोच था मेरा हिस्ट्री का। अब देखिए अब मैंने क्या किया, सब सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री का, उसी तरह से ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, उसी तरह से साइंस का, उसी तरह से मैथ का तो खैर करना ही नहीं था, बिहार का और करंट अफेयर का मैंने अप्रोच जाना। और अप्रोच जानने के बाद मैंने टॉप टू बॉटम मॉडल अपनाया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, इसके बाद मैंने बुक्स पे आए। ठीक है फ्रेंड्स, कि अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए मुझे कौन सा बुक्स जरूरी है। ठीक है, जब मैंने बुक्स पढ़ लिए इसके बाद मैंने नोट्स बनाया। पहले मैंने नोट्स नहीं बनाया, पहले मैंने बुक्स पढ़ा। बुक्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं और बुक्स मिलाकर के मैंने अपना एक नोट्स बनाया, और एक ऐसा नोट्स बनाया कि एग्जाम के 5 दिन पहले भी मैं सारा चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और भी बाकी सभी सब्जेक्ट है, सारे को मैं तुरंत मगअप कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर एग्जाम हॉल में भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम हॉल में आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, क्योंकि मेन आपका लड़ाई वहीं पे है। भले आपने कितना भी पढ़ा कितना भी नहीं पढ़ा, यदि आप एग्जाम हॉल को अच्छे से हैंडल कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन के बारे में, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बताया कि आपका ट्रेंड कैसे पकड़ना है। ऐसे बात करें कुछ हम आपको अप्रॉक्स बता देते हैं समथिंग कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं और उसी अनुसार आप उसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड, तो हिस्ट्री से लगभग 35 प्रश्न आते हैं। इसमें हिस्ट्री नेशनल लेवल और बिहार लेवल दोनों है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का और बिहार स्तर का। इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा सेक्शन आपको पकड़ना है वह सेक्शन है आपका, वह करंट अफेयर का। करंट अफेयर से 35 प्रश्न आते हैं, इसमें नेशनल लेवल का और बिहार लेवल का दोनों होते हैं। तीसरा जो सेक्शन आपको पकड़ना है फ्रेंड्स, वो पकड़ना है पॉलिटी। तो पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी नेशनल लेवल बिहार लेवल दोनों के पॉलिटी होते हैं। ठीक है, फिर चौथा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पांचवा जो आपका है मैथ का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 20 प्रश्न, इससे 10 प्रश्न, 30 प्रश्न तो यहीं से आते हैं। ठीक है, और इससे 35 प्रश्न, इससे 35 प्रश्न, 35 35 70 70 30 100। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें पॉलिटी का भी 15 प्रश्न होते ही होते हैं, तो 115 नंबर का बात तो आपका यहीं से बन गया। ठीक है, तो आप बात करें तो ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी होते हैं कुल 20 प्रश्न। ठीक है, और बाकी इकोनॉमिक्स से प्रश्न होते हैं। ठीक है, और मैंने बिहार की बात की तो मैंने बिहार इसी में जोड़ दिया, करंट हिस्ट्री में, करंट अफेयर में और पॉलिटी में ही। ठीक है, तो आप इस तरह का अप्रोच अपना सकते हैं और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट जान सकते हैं। यानी हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस और मैथ यदि इतना कर लिया जाए तो 100 नंबर आपका पूरा, और पॉलिटी हर किसी का अच्छा होता है, यानी यहाँ से 15 नंबर, 115 नंबर की बात आपका यहाँ से हो जाता है। इसके बाद आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थोड़ा भी पढ़ें तो आपका काम बन सकता है। यदि आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम देखते हैं बुक्स की बात। तो मैं बुक्स वही बताऊंगा जो मैंने रेफर किए थे। तो ठीक है, तो मेरा अप्रोच आपने जाना, जैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए फिर देखा कि किससे कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने हिस्ट्री का जो बुक प्रिफेयर किया था फ्रेंड्स, वो था पहले तो घटना चक्र था। ठीक है, घटना चक्र में होता क्या है कि सारे पीसीएस के, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, सारे पीसीएस, बिहार पीसीएस, सारे पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। पहले तो आपको कुछ पढ़ने के लिए होता है, 2-2.5 पेज पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस को लगा लीजिए, आपका काम यहीं से हो जाएगा। पीटी के लिए इससे इनफ नहीं है, चाहिए कुछ। अब देखिए ऐसा नहीं कि घटना चक्र आपको पूरा पढ़ना है, ये गलत बात है। यदि कोई बोलता है तो वो आपका टाइम पास करता है। घटना चक्र में आप वही चीज़ पढ़ें जैसे हिस्ट्री में आपने लिस्ट ऑफ किया टॉपिक को। जैसे हिस्ट्री में आपने एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल को लिस्ट ऑफ किया है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ ही साथ मौर्यन अंपायर, जो ठीक है मौर्य वंश, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरह से आप क्वेश्चंस को लिस्ट ऑफ कर लीजिए और पहले उसी सेक्शन को घटना चक्र में जाकर के पढ़िए। पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वही अप्रोच आप सारे सब्जेक्ट में लगाइए, वही अप्रोच आप लगा सकते हैं, पॉलिटी में भी लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे पॉलिटी में आपका प्रेम्बल से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है, फिर आपको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के सेक्शंस जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं, तो इस सेक्शन को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ऐसे मैं स्पेशल वीडियो हिस्ट्री के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं जितने क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ किए थे बस मैं उसी को देख करके जाता हूं और मेरे आराम से 100+ मार्क्स आ जाते हैं। और मैं कॉन्फिडेंस हूं कि आज भी मेरे को 5 दिन समय दे दे कोई बस पढ़ने के लिए, तो मैं अपना नोट्स पढ़ूंगा और मतलब कि 100+ आराम से ले आऊँगा। बीपीएससी में कोई इशू ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे अलग अलग वीडियो बना दूंगा आपको ज़्यादा डिटेल के लिए कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। ऐसे मैं बता रहा हूँ अभी से बुक्स को। तो हिस्ट्री का बुक्स की बात करें तो घटना चक्र पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद बिहार के लिए बात करें फ्रेंड्स, तो इम्तियाज अहमद आपको पढ़ना है। अब देखिए इम्तियाज अहमद पढ़ना आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा ही। यदि आप पीटी पास कर लिए मेंस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पहले ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ पीटी के लिए आप प्रेशर कम करना चाहते हैं कि पीटी कम मतलब कि मेहनत में ही निकल जाए, तो एक महेश कुमार बर्नवाल का आता है बुक, ठीक है। वो बिहार पर लिखा हुआ एक बुक है, वो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के आसपास में आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं बुक स्टोर से। तो इसमें जो महेश कुमार बर्नवाल का है बुक बिहार पे, वो काफ़ी अच्छी बुक है और वो पीटी के लिए अच्छी बुक है। उसमें आपका सारा सेक्शन है बिहार का, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया हिस्ट्री के लिए घटना चक्र आपको लेना है, साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का बुक पढ़े मन है तो, अदरवाइज नहीं मन है तो महेश कुमार बर्नवाल का बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें पॉलिटी सेक्शन की, तो पॉलिटी सेक्शन की बात करें तो देखिए आपको पॉलिटी में भी घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो चाहते हैं कि मेंस का भी तैयारी मेरे साथ साथ हो तो उनको तो लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ पीटी का ही तैयारी अभी वर्तमान में करना चाहते हैं तो घटना चक्र ही पढ़ें, काफ़ी है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने हाथ में अपने टेबल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर रखें, क्योंकि उसी के अनुसार पढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू चीज़ पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीपीएससी में नहीं पूछी जाती है तो नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। अब पॉलिटी की बात करें तो मैंने बताया कि आपको घटना चक्र पढ़नी है, और ये जो आपका जो बुक है महेश कुमार बर्नवाल, उसमें पॉलिटी के भी कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आप घटना चक्र को रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर घटना चक्र पढ़ें, नहीं तो एनसीईआरटी का आप क्लास 6 से 10 तक का पढ़ सकते हैं। काफ़ी आसान है, आप इसे चाहें तो 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पूरे एनसीईआरटी को, और इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज घटना चक्र पढ़ें, घटना चक्र पूरी ना पढ़ें, वही पढ़ें जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद पढ़ें, कि प्रीवियस ईयर से देखें कि ज्योग्राफी के कौन से सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया ज्योग्राफी का भी। और बिहार ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो एक बुक मैंने बताया 150 रुपये वाली, 100 या 150 रुपये ही इसी में मिल जाएगा आपको, तो उस बुक को पढ़ना, उसमें सारा बिहार कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी की बात मैंने बता दी। अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, वो बात करूंगा साइंस की। तो साइंस की बात करें तो देखिए साइंस में तो आप यदि क्लास 8 से 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है, सारा प्रश्न आप कर लेंगे। अदरवाइज ये नहीं पढ़ पाते हैं तो लूसेंट का जो साइंस का आता है वो आप पढ़ लीजिए, इससे आपका साइंस का जो 20 प्रश्न है आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और यही 20 प्रश्न आपको गलती नहीं करने हैं, क्योंकि यही 20 प्रश्न लोग बना लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बाकी लोग 1-2 मार्क्स से छूट जाते हैं, यहीं पे उनका गलती होता है। तो आसान प्रश्न गलती नहीं करना है। बात करें फ्रेंड्स मैथ की, तो मैथ की बात करें तो आप एसएससी का कोई बुक उठा सकते हैं, पतली बुक, ज़्यादा मोटी बुक नहीं, और लिस्ट ऑफ टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उनके लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाएं, और उसी चैप्टर को जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सीआई, मतलब कि परसेंटेज वगैरह को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में एक नेशनल लेवल का, एक बिहार लेवल का। नेशनल लेवल की बात करें तो एक आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, अदरवाइज प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ये आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई यूट्यूब चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। मैं ऐसा किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई अच्छे यूट्यूब चैनल का मंथली जो आती है करंट अफेयर उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार के लिए तो आपको पूछेंगे कि सर पेपर पढ़ना चाहिए नहीं। देखिए यदि आपके पास समय है तो पेपर पढ़िए, समय नहीं है तो पेपर मत पढ़िए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेपर अभी जरूरी किन के लिए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें आंसर लिखने होते हैं, तो कैसे आंसर लिखें इसके लिए पेपर जरूरी होती हैं। लेकिन आपको पीटी के लिए आपको पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो जॉब हम सफ़र पे बिहार का मंथली मैगजीन आता है, तो मतलब 1 मंथ का सारा इशू कवर किया जाता है, तो उससे आप कवर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको सारे सेक्शन बता दिए। बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के भी 10 से 15 प्रश्न होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है बिहार का, ठीक है। उसके बाद बजट पढ़ना है बिहार का, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कि जो भी करेंट इशू है, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, एनपीए से संबंधित प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है। तो इस सब आपको करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सा बुक और कैसे पढ़ते हैं, तो ये बुक वाला भी सेक्शन हो गया। बात करें नोट्स बनाने के फ्रेंड्स, तो नोट्स बनाने के लिए मैं एक ही अप्रोच जो मैंने अपनाया आपको भी अपनाना चाहिए कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाइए और लिस्ट ऑफ टॉपिक को अपने जो मैंने बुक बताया घटना चक्र हो या फिर लूसेंट साइंस हो या फिर एनसीईआरटी का बुक हो, उनसे आप लिस्ट ऑफ टॉपिक, उसी लिस्ट ऑफ टॉपिक को आप पढ़ लें। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक को पढ़ लें एटलीस्ट 2 टाइम। बुक से 2 टाइम्स पढ़ने के बाद आप एक अच्छा सा मतलब कि बुक एक कॉपी खरीदें और कॉपी पे सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से लिख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और ये आपका नोट्स ऐसा नोट्स होगा कि आप 5 दिन में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और नोट्स इसी प्रकार का होना चाहिए, नोट्स आपका ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बात करें हम कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करें। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए मतलब कि आप सोच सकते हैं कि यदि आपने अच्छे से पढ़े 1 साल, ठीक है, और इसके बाद आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या कोई भी अन्य कारण से आप जैसे रात को नींद नहीं आया तो उसके कारण आपका एग्जाम खराब हो गया, तो उन चीज़ों से आप बचें। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जाम हॉल में भी आपको अप्रोच करना होगा, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैं जो अप्रोच अपनाता हूँ, 150 क्वेश्चन होता है बीपीएससी में। ठीक है, इसकी बात करें तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात करें फ्रेंड्स की, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट राउंड में बनाइए वो क्वेश्चन जो आपको कन्फर्म आता है। ठीक है, कन्फर्म आता है तो कन्फर्म आपको 65 से 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन जैसे ही आप लगा लीजिएगा कन्फर्म वाला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद आप सेकंड राउंड चलाइए, सेकंड राउंड में आप उन प्रश्न को लगाइए और फर्स्ट राउंड में कन्फर्म वाला क्वेश्चन तो आप लगाइए और वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सब कर लेंगे तो उसको गोल कर लीजिए, राउंड कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को सेकंड अटेम्प्ट में मतलब कि राउंड वाले क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ठीक है, और थर्ड अटेम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको लगा लेने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यदि सही हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, 150 क्वेश्चन ही। पहले क्वेश्चन में कन्फर्म वाले क्वेश्चन लगाएं, सेकंड राउंड में जो डाउट वाले क्वेश्चन उसे लगाएं और थर्ड राउंड में सारे क्वेश्चंस लगा दें। यानी 3 राउंड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 3 राउंड में आपको एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें ऑप्शनल की, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर ऑप्शनल कब से पढ़ें, क्या अभी से ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर दें। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, घोषित नहीं हुआ है, तो ऑप्शनल आप अभी पढ़ सकते हैं यदि आपका पीटी 50% तैयार है। अदरवाइज आपका यदि पीटी 50% उसका सिलेबस कवर नहीं है तो आप ऑप्शनल अभी नहीं पढ़े, पहले आप पीटी का 50% का सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद ऑप्शनल पर ध्यान दें, क्योंकि पहले पीटी होगा उसके बाद तो ऑप्शनल होगा ना। तो 50% देखें, 50 से 60% आपका पीटी का सिलेबस कवर है तो ऑप्शनल अभी से शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही एग्जाम का डेट आ जाए फ्रेंड्स, तो इसके 2 मंथ पहले से, ठीक है, 2 मंथ पहले से आपको सिर्फ पीटी का फैक्ट ही देखना है और पीटी का है अपने नोट से चीज़ों को रिवाइज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारा कुछ जो मैंने 7 टॉपिक लिस्ट ऑफ किए थे, उन सारे 7 टॉपिक्स को मैंने आपको कवर कर दिया। बाकी कुछ भी आपको डाउट बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज आप वीडियो देख करके छोड़ देते हैं तो मेरे को नहीं लगता। जैसे मैंने ये बताया कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस में मैंने जो लिस्ट ऑफ टॉपिक किए थे, उन लिस्ट ऑफ टॉपिक को मैं आपको एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से दे दूंगा ताकि आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें और एग्जाम को आप आसानी से निकाल लें, स्मार्ट स्टडी से निकाल लें, क्योंकि मैंने ये अप्रोच अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ये अप्रोच अपना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ग्रुपिंग स्टडी यदि हो तो काफ़ी अच्छा होती है। यदि मतलब 1-2 दोस्त, आप कम से कम मैक्सिमम 3 लोग से ज़्यादा नहीं, 3 लोग या फिर 4 लोग रख सकते हैं। 4 लोग आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में आप क्या कीजिए कि सेट मतलब आप लोग बनाइए। ठीक है, सेट जैसे मैंने 5 सेट प्रीवियस ईयर के 5 सेट को आपको बनाना है पहले, तो आंख मूंद करके यदि आपका 10 नंबर आए तो भी बनाइए, 15 नंबर आए तो भी बनाइए 5 सेट को। और जैसे ही सेट बना लें तो इसके बाद रात को जाएं अपने घर पे जा करके उन 150 क्वेश्चंस को आप क्या करें कि एनालाइज करें। जैसे जो क्वेश्चंस आपको सही हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चंस गलत हुए उन क्वेश्चंस के बारे में गूगल कर सकते हैं आप, क्योंकि पहले तो आप अभी बुक में आपको पता नहीं होगा कि वो चीज़ कहाँ होगा, तो पहले आप गूगल कर लें, गूगल करके उसका आंसर जान सकते हैं और उसके आगे पीछे वाले चीज़ों को भी पढ़ लें। जिससे सिर्फ उसी का आंसर नहीं देखें, उससे रिलेटेड अदर इशू भी हैं तो उसको भी देख लें। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 150 गुने 5 सेट यानी 750 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपके
पास हो जाएंगे। और 750 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पे 2 ही प्रश्न आप यदि आगे पाछे देखते हैं तो 1500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन आपके दिमाग में जब आ जाएगी, ठीक है, मात्र 5 सेट को डिस्कस करने के बाद, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप यहीं से एनालाइज कर लेंगे। मेरा फंडा यही था। और फ्रेंड्स बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बीपीएससी का जैसे बीपीएससी 65 के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस आपके समक्ष कर दूं और मैं बताऊं कि कैसे उस ट्रेंड को पकड़ा जाता है कि कौन सा ट्रेंड आयोग है जो फॉलो कर रहा है। तो मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा। यानी पहला तो मैं बताया कि मैं उन लिस्ट ऑफ टॉपिक को बताऊंगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सेकंड, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर दूंगा और उसमें आपको भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके बाद और भी कुछ यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका कमेंट पढ़ता ही हूँ, जैसा कि आपको पता है, और रिप्लाई भी करता हूँ। थोड़े लेट हो जाते हैं तो उसमें कोई इशू आपको नहीं होनी चाहिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।